मित्रों, आपने अपने जीवन में कभी न कभी तो काला जादू के बारे में सुना ही होगा। प्राचीन समय में यह काला जादू इतना फैला हुआ था कि किसी न किसी के घर में एक व्यक्ति ऐसा होता ही है जो अपने पिता या दादा दादी से इसके बारे में सुना हो, क्योंकि यह चीजें बड़े पैमाने पर होती थी। परंतु काला जादू की शुरुआत कहां से हुई, इसका पता लगाना मुश्किल है। बहुत से लोग बंगाल को इसका गढ़ मानते हैं, तो कुछ केरल को। सच्चाई क्या है पता नहीं, परंतु आज के समय में बंगाल व केरल दोनों राज्यों में बड़े पैमाने पर जादू टोना जैसी चीजें होती है, जिसकी खबर आए दिन न्यूज में आते रहते हैं। वही बहुत से राज्यों में इन सब चीजों को रहस्यमयी तरीके से देखा जाता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रहस्यमयी दुनिया में आप अपनी ऊर्जा को कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं जो आम लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस विद्या का प्रयोग गलत कार्यों को करने के लिए करते हैं। यदि आप चाहे तो सही कार्य करने के लिए भी कर सकते हैं। इसी वजह से आजकल लोग जादू टोने के विज्ञान को ज्यादातर गलत नजरिए से देखते हैं। यदि आप आज के फोन को 1000 साल पहले लेकर जाए तो आप वहां के लोगों को बोल सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे दूर बैठे व्यक्ति से फेस टू फेस बात हो सकती है। वह लोग फोन के इस विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे और इसको किसी चमत्कार से कम नहीं समझेंगे। ठीक इसी तरह आधुनिक मनुष्य भी जादू टोने के इस विज्ञान को नहीं समझ पाया है। अन्यथा बहुत से मानसिक रोगों का इलाज इसके जरिए संभव है। पर आज सारे इलाज अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा होते हैं, जिससे जादू टोने वाले व्यक्तियों का व्यापार खत्म होता जा रहा। दो पैसे कमाने के चक्कर में वे इसका उपयोग गलत कार्यों को करने में कर रहे। यदि बंगाल व केरल के जादू टोने की बात करें तो केरल का यह विज्ञान बंगाली जादू की तुलना में बहुत कठिन है। यदि एक सिद्ध पुरुष ध्यान से पानी को देखने लग जाए तो कुछ देर ध्यान से देखते देखते पानी के अणु उसे नजर आने लगेंगे। यदि उस वक्त उसके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा हो तो वह नकारात्मक रूप में बदल सकता है, सकारात्मक हो तो सकारात्मक रूप में। यही कारण है कि एक फोकस दिमाग को हमारे पुराणों में सबसे खतरनाक बताया गया है। इसलिए नहीं कि वह नकारात्मक या सकारात्मक हो गया तो खतरनाक बन जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक जगह पर केंद्रित हो जाता है। यदि एक जगह पर कुछ भी इकट्ठा हो जाए तो वह पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार दिमाग की सारी ऊर्जा अगर एक जगह इकट्ठी हो जाए तो वह पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन समय में गुरुकुल में सबसे पहले बच्चों को ध्यान करना सिखाया जाता था, जिससे उनका ध्यान केंद्रित हो सके। सिद्ध पुरुष इसी तकनीक का प्रयोग करके सिर्फ आपको देखकर ही आपको बीमार बना सकते हैं, और यह संभावना भी बहुत ज्यादा है कि दुनिया में ऐसे लोग अभी भी हो जो मात्र आपको देखकर ही आपको मौत के घाट उतार सकते हैं। यह मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन शक्तियों का प्रयोग करके किसी मरते हुए व्यक्ति को बचाया जा सके। शायद यही कारण है कि जो लोग मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति संसार में मौजूद है, वह सोशल मीडिया पर अपने फोटो नहीं डालते या फिर अपने बच्चों के फोटो डालते हैं भी तो उनकी आंखों को हल्का सा ब्लर कर देते हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग उनके ऊपर ना हो। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को हल्दी व नींबू से बना कुमकुम लगाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि यह कुमकुम का टीका वशीकरण करने वाले व्यक्ति का ध्यान आँखों पर पूरी तरह नहीं बनने देता। ठीक यही कार्य काला टीका भी करता है, जो अमूमन बच्चों को बचपन में लगाया जाता है। यदि किसी पर इन सब चीजों का प्रभाव हो भी जाता है तो हम लोग नजर उतारने के लिए आग का प्रयोग करते हैं। यह आग उस चीज को शरीर के दूसरे भागों में फैलने से रोकता है और हमें स्वस्थ बनाता है। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं का शरीर पुरुषों की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव होता है। ऐसे में उन पर यह क्रियाएं जल्द ही अपना प्रभाव दिखाती है। यही कारण है कि महिलाओं को अनजान व्यक्ति से दूरी बनाकर रहना चाहिए। अगर कोई पास भी आए तो स्वयं उससे दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के बारे में जितना हम जानते हैं वे कहीं उससे भी ज्यादा खतरनाक है।
वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से 3 से 9 इंच की दूरी तक हर मानव शरीर के ऊर्जा का प्रभाव रहता है। इसलिए जब हम नहाने जाते हैं तो स्वाभाविक है कि हम अपने शरीर को साफ करके और दूसरी ऊर्जा को भी आकर्षित कर रहे होते हैं। इसलिए तांत्रिक लोगों की क्रियाएं ज्यादातर कम कपड़ों में होती है, जिससे वे अधिक से अधिक मनचाही ऊर्जा को अपने पास आकर्षित कर सके और समय पड़ने पर उसका लाभ ले सकें। आजकल के बदलते दौर में एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग बच्चे के पैदा होते ही अपने घर वालों को या दूसरों को देखने के लिए फोटो भेज देते हैं, परंतु प्रत्येक फोटो में एक खास तरह का पैटर्न होता है। अगर वह फोटो उस पैटर्न से मैच करता है तो जो लोग आपका बुरा चाहते हैं वह आपके बच्चे को आशीर्वाद देने की बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक ऐसी ही चीजें सेल्फी या किसी भी फोटो के साथ हो सकती है। यही कारण है कि ज्यादातर सिद्ध पुरुष अपना फोटो खींचने की अनुमति नहीं देते और कुछ लोग तो नाराज भी हो जाते हैं। प्राचीन समय में लोग मूर्ति बनाकर ऐसी क्रियाओं को अंजाम देते थे, पर आज मूर्ति की जगह फोटो ने ले ली है। इसलिए सख्त हिदायत दी गई है कि जिन रिश्तेदारों से आपके रिश्ते अच्छे न हो उनको अपनी फोटो नहीं देनी चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक विषय पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर होते हैं, उसी प्रकार इन सारी चीजों को बताने के लिए भी गुरु होते हैं। यह सारी चीजें आम मनुष्य भी आसानी से सीख सकता है, बशर्ते एक अच्छे गुरु की तलाश करें जिसको फोटो की ज्यामिति समझनी आती हो। हिंदू धरोहर की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।